हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के चलते चार तरह के लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। पहला नुकसान हुआ है भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली का। भूपेंद्र हुड्डा बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन सरकार नहीं बनने से उनके अरमान चकनाचूर हो गए हैं, यानी उनका सबसे बड़ा ख्वाब टूट गया है। दूसरा नुकसान हुआ है उन हजारों लोगों को जो भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर नारेबाजी करते थे, उनकी रैलियों में जाते थे, गुलाबी पगड़ियां पहनकर दीपेंद्र भाई की जय हो, हरियाणा केसर की जय हो, भूपेंद्र भाई की जय हो। ये लोग नौकरी हासिल करने के लिए ही सारी जोड़ तोड़ कर रहे थे या ठेकेदारी हासिल करने के लिए गुलाबी गैंग बनाकर लगातार रैलियों में जा रहे थे। तीसरे लोग वो थे जो कांग्रेस की सरकार आने के चलते बीजेपी की सरकार से छुटकारा पाने की उम्मीद कर रहे थे। चौथे लोग वो थे जो हुड्डा की सरकार या कांग्रेस की सरकार बनने पर विधायक बनकर मंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे। लेकिन ये जो चौथी जमात है, इस चौथी जमात के 89 लोगों को चुनाव हार कर भी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनकर भी बम्पर फायदा हुआ है। आखिर इन 89 लोगों को क्या फायदा हुआ है, इन नेताओं की लॉटरी कैसे खुली है, इसकी हम चर्चा करेंगे आज की इस खरी खरी न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हरियाणा की सियासत में कांग्रेस की हार के साइड इफेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। बेशक से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, लेकिन कांग्रेस के 89 नेताओं को इस हार के बाद भी बम्पर फायदा हुआ है। सबसे बड़ा फायदा हुआ है भूपेंद्र हुड्डा को। आप कहेंगे उनको फायदा कैसा हो सकता है? बेशक से भूपेंद्र हुड्डा को सरकार और सत्ता नहीं मिली है, लेकिन ये हकीकत है कि वो फाइनेंशियली फिर से मजबूत हो गए हैं। 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 5 सीटें आने के बाद ये माहौल हरियाणा में बन गया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी और हुड्डा फैमिली का मुख्यमंत्री बनेगा। यही वजह है कि माहौल गरमाने के चलते भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को चुनाव में चंदा देने वाले लोगों की लंबी कतार थी। हरियाणा के तमाम रियल एस्टेट के मालिकों ने कांग्रेस को या भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को चंदा देने का काम किया। कांग्रेस नहीं कहेंगे, बल्कि कांग्रेस तो कंगाल ही रही है, कांग्रेस गरीब ही रही है। जो चंदा आया है वो या तो हुड्डा फैमिली को आया है और या फिर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को आया है। हुड्डा फैमिली को चंदा देने वाले अफसरों की भी लंबी कतार थी, व्यापारियों की लंबी कतार थी, इंडस्ट्री के मालिकों की लंबी कतार थी, रियल एस्टेट के लोगों की लंबी कतार थी। जेडी ने इस चुनाव में कांग्रेस की बजाय हुड्डा फैमिली के लिए मोटा चंदा इकट्ठा करने का काम किया। यानी हुड्डा फैमिली बेशक से सत्ता से महरूम हो गई है, बेशक से सत्ता से वंचित रह गई है, लेकिन ये सच्चाई है कि हुड्डा फैमिली के पास करोड़ों रुपए का भारी भरकम चंदा आया है। भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 88 अन्य लोगों की भी चांदी इस चुनाव में हुई है। बेशक से कांग्रेस के 37 विधायक बने हैं, लेकिन ये हकीकत है कि बाकी के चुनाव हारने वाले नेताओं को भी चुनाव लड़ने में कोई घाटा नहीं हुआ है, बल्कि मोटा फायदा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी को करोड़ों रुपए का चंदा मिला है। चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने के हालात के चलते आम आदमी से लेकर राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले वर्करों, बिजनेस करने वाले लोगों और साथ ही साथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने हर कांग्रेस प्रत्याशी को मोटा चंदा देने का काम किया, क्योंकि सभी को ये लगता था कि अगर सरकार आने के बाद वो काम कराने के लिए कांग्रेस के एमएलए के पास जाएंगे, तो अगर चंदा देने वाले लिस्ट में उनका नाम हुआ तो उनके काम हो जाएंगे, और अगर चंदा नहीं दिया तो फिर उनके नंबर कम हो जाएंगे, उनकी वैल्यू नहीं बनेगी और ऐसे में उनके काम नहीं होंगे। यही वजह है कि 10 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाओं ने चंदा देने वालों की संख्या में इस बार 100 गुना ज़्यादा का इजाफा किया। यानी हर कांग्रेस प्रत्याशी के पास सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चंदा देने वालों की कतार लगी रहती थी, गाड़ियों की कतार लगी रहती थी। रात को भी 12-1 बजे चंदा देने वाले लोग गाड़ियों में आते थे और वापस चले जाते थे। ये दर्जनों गाड़ियां डेली वो होती थी जो प्रत्याशियों के चुनाव कैंपेन में शामिल नहीं होती थी, बल्कि सिर्फ चंदा देने के लिए प्रत्याशी के घर तक पहुंचती थी और वापस वहीं से मुड़ जाती थी। यानी कांग्रेस के 89 के 89 प्रत्याशियों को मोटा फायदा इस चुनाव में हुआ है, मोटी इनकम इस चुनाव में हुई है। चुनाव जीतने के बाद जस्सी पेटवाड़ जैसे एमएलए भी करोड़ों रुपए की गाड़ियों में अब घूम रहे हैं। यानी टोटा
गरीब प्रत्याशियों का धुल गया है और अमीर प्रत्याशियों का बैंक बैलेंस या पैसे का वजन बढ़ गया है। यानी चुनाव हारकर भी कांग्रेस के प्रत्याशियों को बड़ा फायदा हुआ है। अगर सरकार आ जाती तो बेशक उनकी पो 12 हो जाती, लेकिन सरकार नहीं आने के बावजूद उनका फाइनेंशियल सिस्टम बढ़िया हो गया है। और यही वजह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हारने से मायूस तो जरूर है, लेकिन जेब मोटे तौर पर गर्म होने के चलते सबको रिलैक्स तौर पर महसूस किया जा रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस के कई एमएलए और प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद अब फार्म हाउस लेने के लिए जगह तलाश रहे हैं, प्रॉपर्टियों में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और गाड़ियां भी खरीद रहे हैं। यानी चुनाव हारकर भी कांग्रेस के 89 प्रत्याशियों को कोई बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। पहले लोग पल्ले से चुनाव लड़कर पैसा खर्चते थे, जमीनें बेचते थे, कर्जा लेते थे, लेकिन हालात ये हैं कि कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों को मोटा फायदा हुआ है। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाले की प्रत्याशियों ने करोड़ों रुपए खराब किए, करोड़ों रुपये खर्च किए। अब उनके लिए वो खर्च उतारना बड़ा मुश्किल हो गया है और उनको अपनी ज़मीन जायदादें बेचकर वो कर्जा उतारना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस के एक भी प्रत्याशी के लिए ऐसे हालात नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों को करोड़ों का चंदा मिला है और वो चंदे से मालामाल हो गए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी आपको इस चुनाव में आर्थिक तौर पर लूटा पिटा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि आर्थिक तौर पर कांग्रेस का हर प्रत्याशी मजबूत हो गया है। करोड़ों रुपए के चंदे ने उनकी पो 12 कर दी है और अगले 5 साल की सियासत के लिए भी उनको भरपूर फंड उपलब्ध करवा दिया है। यानी उनकी राजनीति जिंदा रहने का सामान उनको मिल गया है। आप कांग्रेस प्रत्याशियों को मिलने वाले चंदे के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कौन कौन से कांग्रेस के प्रत्याशियों को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है, उनके नाम भी कमेंट के अंदर जरूर बताइए। कांग्रेस को इस चुनाव हारने के बाद बेशक से गरीबी मिली है, लेकिन कांग्रेस के नेता अमीर हो गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।